हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के अपवर्तन अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम प्रकाश के अपवर्तन प्रभाव से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन प्रभाव से संबंधित प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं, उन घटनाओं से आप परिचित होंगे। नंबर 1, बाल्टी में रखा सिक्का, बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा दिखाई प्रतीत होता है। ऊपर उठा प्रतीत होता है, प्रतीत होता है मतलब वास्तविक स्थिति जो होती है उससे ऊपर उठा प्रतीत होता है। दूसरा, बाल्टी में रखी छड़ी जल से भरी। यहां बाल्टी में रखा सिक्का का अर्थ है जल से भरी, जल से भरी। ठीक यही जल से भरी बाल्टी में रखा छड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है, टेढ़ा प्रतीत होता है। दूसरा हो गया। तीसरा प्रभाव जो हम अध्ययन करेंगे, तीसरा प्रभाव है पानी में तैरती मछली। पानी में तैरती मछली, मछली वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, माफ कीजिएगा, प्रतीत होती है। चौथा, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। और पांचवा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्य क्षितिज से, माफ कीजिएगा, क्षितिज से नीचे होने पर भी दो मिनट तक दिखाई देता है। 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो ये पांचों घटनाएं जो है, ये पांचों घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन प्रभाव के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन प्रभाव के कारण होती है। तो ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन प्रभाव की कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण ये दोनों घटनाएं, ये सभी घटनाएं देखने को मिलती है? तो इसके लिए हमें प्रकाश के अपवर्तन के 2 प्रभावों को देखना होगा। सबसे पहला, नंबर 1, कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मुड़ जाती है। ठीक है, इसे हम कैसे जो है
इसे आप समझिए, मान लिया कि ये सतह है और इसके ऊपर एक विरल माध्यम के रूप में हम हवा को ले लेते हैं, विरल माध्यम के रूप में हवा को ले लिए, ठीक है। अब नीचे सघन माध्यम के रूप में हमने जल को ले लिया। किसे ले लिया? जल को ले लिया। सघन माध्यम के रूप में हमने जल को ले लिया। तो ये हो गया हवा और ये हो गया जल, हवा और जल। अब जब प्रकाश की किरणें क्या होगी, हवा में प्रवेश करेगी, हवा में प्रवेश की और इन्हें अलग करने वाली, दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह पर जब ये टकराएगी तो क्या होगा, और ये मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पे अभिलंब हो गया, ठीक है। तो इसे सीधा निकलना चाहिए था। इसे निकलना कैसे था? निकलना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगी। ये क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। सीधा निकलना था लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इसका उल्टा, कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आप ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हवा से जल में प्रवेश किया तो इसकी चाल में क्या आएगी? कमी आएगी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा प्रकाश की चाल में कमी आने के कारण होता है। किस कारण से होता है? प्रकाश की चाल में कमी आने के कारण होता है, होता है। तो ठीक है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जब यह हवा से जल में प्रवेश की तो क्या हुआ? यह अभिलंब की ओर मुड़ गई। और ऐसा हुआ किस कारण? ऐसा प्रकाश की चाल में कमी आने के कारण हुआ। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, किस माध्यम से? सघन माध्यम से, इसको आप सघन कर दीजिए, सघन माध्यम से और विरल माध्यम में, किस माध्यम में? विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। अब देखिए, इसे आप जो है ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये माध्यम को अलग करने वाली सतह है और ऊपर में जल है, और नीचे वायु है। अब क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण जल से आएगी और मान लेते हैं कि ये इसके सतह पे अभिलंब है, तो इसे सीधा निकलना चाहिए था, तो ये सीधा नहीं निकल के अभिलंब से क्या होगा? थोड़ा सा दूर हट के निकलेगी। इसे निकलना ऐसे था लेकिन ये अभिलंब से, ये है अभिलंब, अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। ये जल और ये वायु। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपको ये चीजें याद रखनी है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा प्रकाश की चाल में वृद्धि होने के कारण होता है। ऐसा प्रकाश की चाल में
वृद्धि होने के कारण होता है। प्रकाश की चाल में वृद्धि होने के कारण होता है। क्यों हुआ ऐसा? प्रकाश की चाल में वृद्धि होने के कारण ऐसा हुआ। अब देखिए, इन्हीं दो गुणों के आधार पर हम इन सब की व्याख्या बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, एक एक करके हम इनकी व्याख्या करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, जल से भरी बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो चलिए हम एक मान लीजिए कि ये एक बर्तन है और इस बर्तन में क्या है, एक सिक्का रखा हुआ है। एक सिक्का रखा हुआ है बर्तन में। अब क्या होगा, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है। अब जब हम इसे देखते हैं, मान लीजिए एक मानव नेत्र है जो इसे यहां से देख रहा है। तो जब इसे देख रहा है तो क्या होगा कि प्रकाश की किरणें आएगी, यहां तक तो ठीक आएगी, यहां तक ऐसे आ रही है। इसके बाद क्या होगा, ये अभिलंब से जो है, इसका जो है ये मुड़ेगी, अभिलंब से ये मुड़ेगी। तो अभिलंब से मुड़ी, ये भी अभिलंब से क्या हुआ, देखिए यहां पे मान लीजिए आप अभिलंब है, से सीधा जाना चाहिए था, अभिलंब की ओर मुड़ गई। इसे भी सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये भी क्या होगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। तो इस तरह से जो है प्रकाश की किरण आएगी और हमें सिक्का दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमें देखने का जो आभास होता है वह कभी टेढ़ा नहीं होता है। हमें देखने का आभास हमेशा सीधा ही होता है। तो अगर हमें देखने का आभास सीधा होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये हमें लगेगा कि ये इस पॉइंट पे है। तो देखिए, ये वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई दी। यानी भले प्रकाश की किरण जल में प्रवेश करने के बाद उसका मार्ग क्या होता है, विचलित होता है, मार्ग बदलता है, लेकिन देखने की अनुभूति जो होती है वह हमें बिल्कुल सीधा ही होगा। और जिसके कारण क्या होता है कि सिक्का वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो पहला समझ गए हम कि बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। दूसरा, अगर यहीं पे हम एक छड़ी रख दें, मान लीजिए कि इसमें एक छड़ी रखा हुआ है और ये जल से भरी हुई बाल्टी है। क्या है, ये जल से भरी हुई बाल्टी है और इधर से हम इसे देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। अब क्या होगा कि जब हम देखेंगे, यहां तक तो ठीक है, यहां तक प्रकाश की किरणें ऐसे आई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अभिलंब से दूर हट जाएगी मतलब इसको सीधा जाना चाहिए था, ये सीधा नहीं जाके ऐसे जाएगी। ठीक है, इसके केस में भी वही होगा, इसे सीधा जाना चाहिए था, ये सीधा नहीं जाके ऐसे जाएगी। लेकिन देखने की अनुभूति क्या होगी, देखने की अनुभूति तो हमें सीधा ही होगा। तो यानी ये ऐसे जाना था ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे जाना था ऐसे ही जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, तो इसी प्रकार हर पॉइंट पे होगा। तो ये तो एक पॉइंट के लिए है, इसी प्रकार हर पॉइंट पे होगा। और जब हर पॉइंट पे ऐसा होगा तो हमें क्या होगा, छड़ी ऐसा दिखाई देगा। ये एक पॉइंट के लिए, हर पॉइंट, इसका जो ये पॉइंट है, मान लीजिए ये इस पॉइंट के लिए बना था, इस पॉइंट के लिए यहां होगा, इस पॉइंट के लिए यहां, इस पॉइंट का यहां, इस पॉइंट का। इस प्रकार हर पॉइंट पे क्या होगा कि वह हल्का अपने ओरिजिनल जो स्थिति है उससे थोड़ा ऊपर ऊपर जो है दिखाई देती जाएगी और अंत तक क्या होगा, छड़ी हमको टेढ़ा प्रतीत होगा। तो इस प्रकार
किस प्रभाव के कारण? प्रकाश के अपवर्तन प्रभाव के कारण ये दोनों घटनाएं देखने को मिली। और किस गुण के कारण? गुण है उसका, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। और इसी गुण के कारण क्या हुआ? पानी का सिक्का भी ऊपर उठा दिखाई पड़ा, और जो है ये छड़ी रखा हुआ छड़ी भी तिरछा दिखाई पड़ा। अब तीसरा, पानी में तैरती हुई मछली वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो इसका सेम कारण वही है जो आपका सिक्का का है। पानी में तैरती हुई मछली वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका सेम रीजन है। अब हम देखते हैं तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? देखिए, हम जानते हैं कि तारे जो है जब उनका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वह वायुमंडल से होकर गुजरता है, पृथ्वी की वायुमंडल से होकर गुजरता है। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे व्यक्ति है, ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की मोटी परत है। अब जब एक तारे से प्रकाश की किरण आती है तो हम जानते हैं कि ये वायुमंडल की जो सतह है वो कहीं पे सघन कहीं पे विरल होती है, कहीं पे सघन कहीं पे विरल होती है। तो जब सघन और विरल होती है, जब इसमें प्रवेश करेगी तो क्या होगा? वो तो निर्वात से होके, इससे ऊपर क्या है? निर्वात है। तो निर्वात से जब वायुमंडल में इसने प्रवेश किया तो ये क्या हो गया? विरल से सघन माध्यम में प्रवेश किया। तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश किया तो इसको कैसे जाना चाहिए था? ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ऐसे आएगी। फिर मान लीजिए कि एक जो है परत आया जो विरल है, तो सघन से विरल में प्रवेश किया तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। फिर एक पॉइंट आया जहां पे फिर जो है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा कि जिस जिस पॉइंट पे उसका विचलन होगा वहां वह हमें आंखों से ओझल होती हुई प्रतीत होती है। मतलब ओरिजिनल पथ से जैसे ही उसका विचलन हुआ तो वह आंख से गायब हुआ, फिर जो है फिर हमें दिखाई देना शुरू हुआ, फिर जो है क्या हुआ? उसका विचलन हुआ, फिर आंखों से गायब हुआ, फिर दिखना शुरू हुआ। इस प्रकार तारा क्या होता है? टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। मतलब ऐसा लगता है कि वह जल और बुझ रहा है। तो इस प्रकार तारे का टिमटिमाना जो है वह प्रकाश के अपवर्तन प्रभाव के कारण ही होता है। अब देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी 2 मिनट दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों? देखिए, होता क्या है कि ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है। अब देखिए, मान लें कि सूर्य की स्थिति अभी यहां पे है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की स्थिति यहां पे है, और हम क्या हैं? इस पोजीशन पे है, मान लीजिए इस पोजीशन पे है। अब यहां से अगर सीधा देखा जाए सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अब यहां पे वायुमंडल की परत है, वायुमंडलीय परत है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होगा कि जब ऐसे जो है प्रवेश करेगी, मान लीजिए ये है, अब जब ये जो है निर्वात में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? सघन से विरल माध्यम में जा रही है। अब जब सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो वो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब प्रकाश की किरण जो है इधर आ रही है, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जिसके कारण क्षितिज से 2 मिनट के समय तक नीचे रहने पर भी हमें सुबह और शाम के समय वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, छड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है, पानी में तैरती मछली वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी 2 मिनट तक दिखाई पड़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये घटनाएं किस कारण से होती है ये स्पष्ट हो गया होगा। तो अब मिलते हैं अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित अगली वीडियो में।